नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। नया आईपीओ आया है दोस्तों, टटवा चिंतन आईपीओ। ठीक है, बहुत ज़्यादा दोस्तों इस आईपीओ की ज़्यादा आपने खबर सुनी होगी कि ये फार्मा केमिकल कंपनी है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया कंपनी जिसे मैं बोलूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में देखते हैं कि 13 शेयर्स का हमें लॉट मिलने वाला है। ठीक है, एक बिट में। अगर मैं आपको इसमें बताऊं कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो 14,000 दोस्तों देख सकते हो आप। 14,000 इसकी मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट आपकी लगेगी। प्राइस रेंज देखो दोस्तों, आपका 1,000 मतलब 73 से लेके 1,083 तक आप इसके देख सकते हो इसका प्राइस रेंज। तो ठीक है दोस्तों, इतने आपको 13 इसमें मिल जाएंगे शेयर। और दोस्तों इस कंपनी का जो साइज़ है वो है 500 करोड़। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे इस कंपनी के बारे में कि क्या ये जो प्राइस है दोस्तों ये ओवर वैल्यूड है या फिर इस कंपनी का जो प्राइस है अंडर वैल्यूड है। ठीक है। और दूसरी दोस्तों बात, ये 16 जुलाई से ये 20 जुलाई तक दोस्तों 4 दिन का इन्होंने इस बार रखा है बिटिंग डेट। ठीक है, तो आप कभी भी इनके बीच में अप्लाई कर सकते हैं। मेरी मानिए दोस्तों, अगर आप सच्ची में ये आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो 16 तारीख को ही कर दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जो इनकी प्राइस रेंज है वो सिर्फ 500 करोड़ है। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अब दोस्तों बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले तो दोस्तों कंपनी जो है वो पुरानी है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देख के यही समझ आ रहा है कि ये कंपनी पुरानी है। तो दोस्तों एक जो ट्रस्ट होता है वो आ जाता है दोस्तों 1996 की है। और चिंतन नितिन कुमार शाह ने ये कंपनी के ये मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और दोस्तों सबसे पहले तो दोस्तों देखते हैं कि ये कंपनी काम क्या करती है। क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो, ये जो कंपनी है इसका डाइवर्स पोर्टफोलियो है। सबसे पहली चीज़ है स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स। ठीक है, ये एक कंपनी का पोर्टफोलियो है। फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट। ठीक है, क्या है फेज ट्रांसफ़र कैटलिस्ट दोस्तों। दूसरी चीज़ आई है जो तीसरी चीज़ है वो दोस्तों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स फॉर सुपर कंडक्टर बैटरीज। दोस्तों आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरीज यूज़ होती हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट लगता है, इलेक्ट्रिक सॉल्ट्स का जो जो उसके कैपेसिटर्स में यूज़ होती है दोस्तों, ये कंपनीज उसको भी अपने पोर्टफोलियो में ये मैन्युफैक्चर करती है। दूसरी चीज़ है दोस्तों फार्मास्यूटिकल दवाइयाँ और एग्रोकेमिकल इंटरमीडिएट्स एंड अदर स्पेशल केमिकल्स। तो दोस्तों देखा जाए तो ये फार्मास्यूटिकल भी है और फार्मा केमिकल कंपनी भी है। ठीक है, और दवाइयों के साथ साथ दोस्तों ये और भी बहुत सारे इसके डाइवर्स पोर्टफोलियो हैं। तो दोस्तों देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा स्कोप, अगर मैं बोलूँ दोस्तों कि स्कोप है रिसर्च का, तो वो देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ पॉइंट्स की, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स की। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ एसडीएन पीटीसी विद कंसिस्टेंट क्वालिटी। दोस्तों जो इनके दो पोर्टफोलियो में एसडीए जो अभी हमने देखा था दोस्तों, आपने देखा होगा शायद, ये देखो दोस्तों एसडीए स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स और फेस ट्रांसफ़र कैटलिस्ट पीटीसी। तो दोस्तों यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट क्वालिटी से लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं इन सब चीज़ों की, कि बाकी सारी चीज़ें पोर्टफोलियो में बाद में आई होंगी, लेकिन स्टार्टिंग में इन्होंने इसी चीज़ से शुरुआत करी थी। ग्लोबल प्रेजेंस विद अ वाइड कस्टमर बेस अक्रॉस वेरियस फेज। आप ये वाला देख सकते हो दोस्तों दूसरा पॉइंट, कि वेरियस इंडस्ट्रियल हैविंग हाई एंट्री बैरियर्स। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा हाई है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है दोस्तों जब बात हो रही हो एंट्री बैरियर की, तो दूसरों के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई है। डाइवर्सिफाइड, दूसरा पॉइंट अगर मैं देखूं दोस्तों क्या कह रहा है, डाइवर्सिफाइड स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रिक्वायर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नो एंड हाउ।
तो दोस्तों यहाँ पे इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल नो एंड हाउ, मतलब इनके पोर्टफोलियो में टेक्निकल जो इंडस्ट्री है, ठीक है, टेक्निकलिटी जो है उसकी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ है, क्योंकि ये दोस्तों बैटरीज में भी काम कर रही है, फार्मास्यूटिकल में भी काम कर रही है, एग्रोकेमिकल्स में भी काम कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स इनका पोर्टफोलियो बन गया है। चौथा पॉइंट है दोस्तों, मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज विद द फोकस ऑफ ग्रीन केमिकल प्रोसेस। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आके आई है। आपको जैसे पता होगा दोस्तों, ग्रीन कल्चर मतलब दोस्तों पॉल्यूशन आपको पता है कितना ज़्यादा हो रहा है, तो ये ऐसी रिसर्च करती है कि ग्रीन केमिकल्स जिससे हम वातावरण को ज़्यादा नुकसान ना हो, एग्रीकल्चर इको फ्रेंडली चीज़ें होती हैं, तो इसका यही उद्देश्य है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों, अगर आप कंपनी के हिसाब से देख रहे हो कि कंपनी कितना ज़्यादा फोकस कर रही है टू मेक द एनवायरनमेंट ग्रीन, ठीक है। दूसरा पांचवा पॉइंट है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज़। दोस्तों R&D मैंने आपको पहले बताया, R&D का मतलब होता है दोस्तों योगदान, अपने आप को कितना ग्रो करती है कंपनी, सबसे ज़्यादा इस पर फोकस कर रही है। तो दोस्तों एक्चुअल में अगर मैं आपको बताऊं, शेयर मार्केट में जो स्टॉक्स की अगर दोस्तों कंपनी अगर ग्रोथ करती है, ठीक है, ये कोई मतलब नहीं होता दोस्तों क्या बिजनेस कर रही है, अगर दोस्तों कंपनी में ग्रोथ नहीं है तो वो स्टॉक आज नहीं तो कल आपको नुकसान ज़रूर देगा, ठीक है। कंपनी में ग्रोथ है, भले ही दोस्तों आज उसका प्राइस कम हो, लेकिन एक ना एक दिन उसका प्राइस ज़रूर बढ़ेगा। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों ये वाला पॉइंट क्लियर है आपको। एक्सपीरियंस प्रमोटर विद स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम। दोस्तों बहुत ही इसके जो प्रोमोटर हैं दोस्तों बहुत ही हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं। तो दोस्तों जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो गलत तो नहीं बोलेगा ना किसी की, तो इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि दोस्तों R&D अच्छी है। तो ये आप पॉइंट देखना दोस्तों, जिस कंपनी की R&D दोस्तों अच्छी होगी उसका मैनेजमेंट कभी फेल हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये की पॉइंट्स होते हैं दोस्तों जो कि आपको कंपनी की एनालिसिस करने में मदद करते हैं, ताकि आपका कभी भी नुकसान ना हो पैसे का। रोबस्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। दोस्तों रोबस्ट है मतलब दोस्तों इनकी अगर आप देखी जाए तो जैसे जैसे डाइवर्स करते हैं ये पोर्टफोलियो, तो इनका जो प्रॉफिट है वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, कंपनी कह रही है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों नेगेटिव। अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ है, आपको इम्पैक्ट होगा कोविड-19 सिचुएशन। दोस्तों आपको पता ही है कि मैन्युफैक्चरिंग में कितनी ज़्यादा है। दोस्तों अगर आप इसका एक प्रोडक्ट के ऊपर देखा जाए तो जैसे बैटरीज़ में जो आपके होते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम हो गई हो, फार्मास्यूटिकल में अगर आप देखो तो ज़्यादा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है फार्मास्यूटिकल की अगर हम बात करें तो। केमिकल्स की अगर हम बात करें तो दोस्तों उनकी जो सप्लाई है उसमें कह रहा है कि कोविड-19, क्योंकि दोस्तों जो प्राइमरी प्रोडक्ट हैं कंपनी के वो फार्मास्यूटिकल नहीं हैं, ठीक है, वो कैटलिस्ट और स्ट्रॉन्ग एजेंट्स हैं जो हमने देखे थे, ठीक है। तो उसमें दोस्तों कह रहा है कि इम्पैक्ट कर जाती है कोविड-19 की मैन्युफैक्चरिंग में। अनप्लान्ड स्लो डाउन्स एंड शट डाउन्स इन इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। तो दोस्तों कुछ मतलब रुकावटें वो वही कह रहे हैं दोस्तों कि अनप्लान्ड होती हैं कुछ, क्योंकि दोस्तों कोविड-19 की सिचुएशन से सारी मैन्युफैक्चरिंग कभी कभार जैसे आपका लॉकडाउन लग जाते हैं दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, तो डिले हो जाता है, तो वही वो कह रहे हैं अनप्लान्ड हो जाती हैं कभी कभार, ठीक है। फेलियर टू कंप्लाई विद द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स। कुछ इनके इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स जो दोस्तों क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के लिए कुछ यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं इस कंपनी के, ठीक है। तो वो तो दोस्तों हर एक कंपनी में होते ही हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। दोस्तों जैसे ही महंगाई बढ़ रही है तो इनके जो रॉ मटेरियल्स हैं तो वो भी बढ़ते हैं, और अल्टीमेटली दोस्तों प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ रही है, ठीक है। मल्टीपल कंट्रीज रिस्क। एज पर दोस्तों ये ग्लोबल कंपनी है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में इनका लेन देन होता है। तो दोस्तों वही बात होती है कि किसी कंट्री में अगर लॉकडाउन बढ़ गया या फिर किसी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई, जैसे आप इंडिया का ही ले लो, तो इसमें कितना ज़्यादा टैक्स अगर लगा देते हैं तो
एक्चुअल प्रोडक्ट की कॉस्ट में जो अलग अलग टैक्सेस आ जाते हैं दोस्तों, तो उस चीज़ का रिस्क ये यहाँ पे बोल रहे हैं। बाकी पॉइंट है दोस्तों, अगला पॉइंट है डिपेंडेंसी ऑन द लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर्स फॉर द सर्टन रॉ मटेरियल्स। दोस्तों क्या होता है कि कुछ केमिकल्स जो होते हैं उनका जो सप्लायर बेस होता है दोस्तों बहुत ही लिमिटेड होता है। कुछ कुछ देशों में आप ये बोलो, जैसे सपोज़ मैं कोई भी एक ABC केमिकल ले लिया, ठीक है, तो वो सिर्फ फ्रांस में पाया जाता है, या फिर इंडिया के कुछ इलाकों में जैसे केरला में पाया जाता है, या फिर दिल्ली में पाया जाता है, या फिर मुंबई में पाया जाता है। तो वो जो एक डिपेंडेंसी होती है ना दोस्तों रॉ मटेरियल की, है ना, सप्लायर्स की, तो वो भी एक डिपेंडेंसी देखने को। देखो दोस्तों, हर एक चीज़ की कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं, तो वो डिपेंडेंसीज यहाँ पे हर एक कंपनी की होती है। अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स रेवेन्यू फ्रॉम अ फ्यूअर कस्टमर्स। अच्छा खासा जो प्रॉफिट है वो कुछ कम कस्टमर से ही आता है इनका। नॉन कंप्लायंस विद द चेंज इन सेफ्टी, हेल्थ, एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉज। ठीक है दोस्तों, ये है यहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशंस की कुछ बात कर रहे हैं, और जो कि एज़ पर मैंने भी देखा आपको ग्रीन सॉल्यूशन ये दे रहे हैं। तो दोस्तों उसमें जो इनका नॉन कॉम्प्लायंस एटीट्यूड है दोस्तों, चेंज इन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एंड लेबर लॉज, तो उसमें थोड़ा इफेक्ट हो सकता है लेबर्स का। ठीक है तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट्स निकल के आते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स। अब बात करते हैं दोस्तों कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो देखो, ऑफ द टोटल शेयर एंड ऑन ऑफर 50% शेल बी अवेलेबल टू एलोकेट ऑन द पोर्शन बेसिस टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट बायर्स, QIBs। दोस्तों क्वालिफाइड 50% दोस्तों किसके लिए अवेलेबल है? QIBs के लिए। तो ये देख लो दोस्तों, 50%, अगर आप बस ये हिसाब लगा लिया करो दोस्तों, आधा पोर्शन तो ये QIBs को ही दे रहे हैं। तो अब देखो दोस्तों, फर्दर नॉट लेस देन 15% ऑफ ऑफर शेल बी अवेलेबल टू NIBs, नॉन इंस्टीट्यूशनल बिडर्स। ठीक है, 15% उनको मिल रहा है, और बचा दोस्तों, अभी कितना हो गया दोस्तों 65, तो बचा 35% हमारे रिटेलर्स के लिए, हम जैसे रिटेलर्स के लिए। तो दोस्तों ये आपने देखा पॉइंट, तो 50% QIBs, NIBs 15% और हमारे लिए 35%। तो दोस्तों अच्छा है, मतलब मैं आपको ये बोलूँगा कि इस IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, बाकी तो हम आगे देखते हैं और क्या है इस न्यूज़ में। और आया है दोस्तों, देखो ICICI सिक्योरिटी and JM Financials are its booking running lead managers. Link in time India in the registrar to offer. तो दोस्तों ये ICICI सिक्योरिटीज़ और JM Financials, ये इनके जो लीड मैनेजर्स हैं, इन्होंने पहले ही अपनी बुकिंग करी हुई है इनके साथ, इस कंपनी के साथ। और दोस्तों अगर अब मैं बात करूं, तो ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था इस पॉइंट पे कि इन कंपनी के बाकी क्या हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि क्या हो रहा है। अब देखो दोस्तों, एज ऑफ मार्च 2021 द कंपनी ऑफर 47 प्रोडक्ट्स अंडर द SDA प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड 48 प्रोडक्ट अंडर PTC product portfolio, 6 products under its electrolyte salt for supercapacitor batteries and 51 products for its PASC portfolio। बहुत बढ़िया है दोस्तों, इनके पास बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स भी हैं, जिसके चलते ये आगे जाके बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट, मैं आपको बोलूँ दोस्तों, बहुत ही डाउन टू फॉल ग्रोथ ही करने वाली है कंपनी। तो अच्छे पॉजिटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं दोस्तों इसको देख के। और स्टार्टिंग अगर मैं करूं दोस्तों इसकी, तो मैं भी इस शेयर्स में अपने पैसे लगाऊंगा दोस्तों, इस IPO में लगाऊंगा। देखते हैं दोस्तों कि कितना रिटर्न देता है ये वाला शेयर। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो हम भी दोस्तों स्टार्टिंग में आपको मैं बताऊंगा कैसे इस IPO में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, आपको पूरी न्यूज़ मैंने बता ही दी है दोस्तों, कैसे ये अपनी कंपनी कैसे प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रही है, कैसे अपने आप को ग्रो कर रही है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। और नीचे दोस्तों मैंने
अब ग्रो ऐप का लिंक भी डाल दिया दोस्तों, ताकि दोस्तों आप भी इन्वेस्टमेंट कर सको। मैंने आपको बताया हुआ है दोस्तों, जोमेटो में भी आपको बताया था कि कैसे आपको करना है स्टेप बाय स्टेप। आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो दोस्तों जाके देखो, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।